हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दीक्षा लर्निंग एकेडमी। और हम लोग देख रहे हैं जैसे ग्रंथावली की नागमती विरह खंड के बारे में। ठीक है, तो 12 मासा का वर्णन हम लोग देख रहे थे। तो 12 मासा का वर्णन में जो है अभी हम लोग का जेठ माह तक हो गया है और आगे का जो है हम लोग और 4 पद संख्या जो बच गया है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, पद संख्या 14 और 15 तक हो गया था। ठीक है, आगे का 16, 17 और 18 और 19 पद संख्या हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं। ठीक है, अब देखिए पद संख्या 16। ठीक है, 16 ये जो है जैसी जी की ग्रंथावली जो है अवधी भाषा में रची गई है, तो इसलिए कुछ कहीं कहीं पर आप लोगों को कुछ शब्द जो है समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग शब्द के अर्थ भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, एक मिनट। अब देखिए, तिनूर यानी तिनके की ठाठ। ठीक है, झूरो यानी सूखती हूँ। ठीक है, बंधा यानी ठाठ बांधने की रस्सी। और कंधा यानी कंधा न कोई, यानी ऊपर कोई सहायक नहीं। जिस तरह हमारे ऊपर कोई सहारा नहीं होता तो यानी उसको कंधा न कोई। ठीक है, और साठी यानी साठ नाठी यानी पूंजी नष्ट हुई। और मूंज तनु छूछा यानी बिना बंधान के मूंज से मूंज के ऐसा शरीर। और थाम यानी खंभा। ठीक है, और थूनी यानी लकड़ी के टेक। और छपर छपर यानी तराबोर कोरो। और छाजन के ठाट में लगे बांस की लकड़ी। और नव के यानी नए सिरों से। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे जायसी जी की जो ग्रंथावली में से पद्मावत का जो है सॉरी नागमती विरह खंड का जो है पद संख्या 16। तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी तो ही पीऊ बिनु छाजनी भई गाढ़ी। अब देखिए आषाढ़ और जेठ का महीना में जो है गर्मी मतलब बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो अब जेठ आषाढ़ तो नागमती कह रही है उसके प्रियतम जो है यानी उसके पति जो हैं और मतलब अ, अ, सिंघल द्वीप की ओर गए हैं पद्मावत से मिलने के लिए। ठीक है, पद्मावती से मिलने के लिए। तो इसलिए अब एक एक मतलब 1 वर्ष जो है बीत गया है और जेठ आषाढ़ जो है तपने लग गया है। ठीक है, और नागमती जो है उनकी विरह व्यथा में बहुत ही ज़्यादा झूरती जा रही है। यानी विरह व्यथा में जो है वो मरती ही जा रही है। दिन प्रतिदिन उसे बहुत ही ज़्यादा खाया जा रहा है उनकी विरह व्यथा। ठीक है, तो ही पीऊ बिन छाजनी भई गाड़ी, यानी मेरे पिया यानी मेरे प्रियतम जो हैं अभी मेरे पास नहीं है। तो मेरे छाजन यानी मेरा छप्पर जो है उसको छाएगा कौन, ऐसा बोल रही है नागमती। ये लेकिन कहने का भाव ये है मतलब जैसी जी का ये कहने का अर्थ ये है कि मतलब सभी का दुख जो है एक ही तरह का होता है, चाहे वो रानी हो या चाहे वो साधारण स्त्री हो। ठीक है, तो ठीक उसी तरह नागमती भी जो है वो रानी है, लेकिन वो अभी दुख में जो है इतनी आत्मविभोर हो गई है, मतलब इतनी डूब चुकी है विरह व्यथा में कि अभी उसे सुध ही नहीं है कि वो रानी है या साधारण स्त्री है। तो ये बोल रही है कि अब जेठ आषाढ़ी तपने लगा है और मेरे प्रियतम जो है मुझे छोड़कर चले गए हैं और उनके बिना जो है मेरे घर का जो छाजन यानी छप्पर जो है छाएगा कौन, बोल रहे हैं। ठीक है, और तन तिनुर भार जुरो खरी और भई बरखा दुख आगरी जरी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यानी मेरा तन जो है तिनके की तरह यानी झूलता ही जा रहा है। ठीक है, हाँ, तन जो है तिनके की तरह झूलता ही जा रहा है। और मैं जो है दिन प्रतिदिन अपने प्रियतम की याद में जो है मैं एकदम झूलती ही जा रही हूँ। और किस तरह मुझे इससे निजात मिले ये बोल रहे हैं। ठीक है, तन तिनुर भा जुरो खरी भई बरखा दुख आगरी जरी, यानी मेरा तन जो है तिनके की तरह झूलता ही जा रहा है। भई बरखा यानी इस बरखा में भी जो है मतलब मेरा शरीर जो है मतलब आग उगल रहा है, यानी आग की तरह जल रहा है। ठीक है, एक मिनट।
यानी मैं किससे जाकर अपना दुख जो है सुनाऊं, ये बोल रही है नागमती, ठीक है। और साठ नाठ जग बात को पूछा, बिनु बिनु जीव फिरे मूंज तनु छूचा, यानी साठ नाठ यानी मेरे घर मेरा जो बत्ता है, बत्ता भी नहीं रहा, और उसमें मूंज तनु छूचा, यानी उसमें जो मूंज है, उसमें मूंज जो लगा हुआ है वो भी नहीं है, ठीक है। बिना जीव फिरे बिना जीव फिरे मूंज तनु छूचा, यानी उसमें मूंज भी जो लगा हुआ तो वो भी नहीं है, बिल्कुल छूचे की तरह छूछा ही बस रह गया है, ठीक है। और भई दुहेला टेक भी नहीं, यानी उसमें टेक भी नहीं, यानी उसमें कोई सहारा थाम भी नहीं है, थंब नहीं उठ सके नथुनी, यानी उसका मतलब घर में जो छप्पर जो है ऊपर का, तो उसमें जो है थूनी भी नहीं लगा है, ठीक है। यानी खंबा भी नहीं है, कुछ भी उसका सहारा मतलब उसको रखने के लिए कुछ थूनी भी नहीं है, ऐसा बोल रही है, ठीक है। और बरसे में जो चुही ने नहा, छपर छपर होई रही बीनू नहा, यानी अब मेरे नैन भी नैनों से जो है मेघों की तरह, जिस तरह मेघ बरस रहे हैं ठीक उसी तरह मेरे नेत्र से ही अश्रु झर रहे हैं, और छपर छपर होकर, यानी मेरे घर में चारों ओर गिर रहे हैं, ठीक है। और मेरे प्रियतम जो है मेरे पास नहीं है, ठीक इसीलिए मेरे दुख का जो है, मेरा दुख असंहार हो गया है। और कोरो कहाँ ठाठ नव साजा, अब देखिए ये सिर्फ ठाठ ही जो है मतलब ठाठ ही रह गया है, ठीक है। और उसको कौन मतलब उसको ठीक करेगा, तुम बिनु कंत छाजनी छाजई, अब आपके बिना हे मेरे प्रियतम, आपके बिना ये छाजन जो है उसको छाएगा कौन, ठीक है। अब हूँ माया दृष्टि कर नाह निठुर घर आओ, अब हूँ माया दृष्टि करी, अब यानी अब तो कम से कम मेरे ऊपर अपनी माया यानी प्रेम की वृष्टि कर दीजिए, और घर वापस लौट आइए हे निष्ठुर, ऐसे बोल रही है नागमती। और मंदिर उजाड़ होते है नभ के आई बसाऊं, अब देखिए मेरा मंदिर जो है उजड़ रहा है, अब आकर आप मेरे मंदिर को जो है बसा लीजिए, ऐसा बोल रही है नागमती, ठीक है। अब देखेंगे पद संख्या 17, ठीक है। पद संख्या 17, रोई गावही 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सासा, यानी अब देखिए 12 मास जो है मैंने रो रो कर गवा दिया, और सहस सहस दुख एक एक सांसा, यानी मेरा सहस्त्र दुख जो है, एक एक सांस जो है मेरा बहुत ही मुश्किल से मेरा बीता है, ठीक है। और तिल तिल बरख बरख पर जाई, पहर पहर जुग न सिराई, अब यानी तिल तिल यानी तिल तिल बरख बरख पर जाए, यानी तिल तिल मेरा समय जो है वर्ष वर्ष की तरह मुझे लग रहा था, तिल तिल का समय काटना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। पहर पहर युग युग न सिराई, यानी एक पहर पहर जो है मुझे ऐसा लग रहा था युग के भांति मुझे प्रतीत हो रहा था, और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, ठीक है। न सिराई यानी ख़त्म ही नहीं हो रहा था, मेरा दुख का अंत ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और सो नहीं आवे रूप मुरारी, जा सो पाप सुहाग सुनारी, अब देखिए हे मुरारी, हे मेरे प्रियतम, अब भी जो है आप मेरे पास नहीं आए हैं, और इसलिए मैं सुहागिन यानी सुहाग सुनारी, यानी अब भी अगर आप आ जाएंगे तो मैं सुहागिन यानी हाँ सुहागिन नारी बन जाऊंगी, ठीक है। और फिर से हरी भरी हो जाऊंगी। सांझ भय झुरी झुरी पत हेरा, कौन सो घरे घरी करे फ्यू फेरा, ये बोल रही है कि सांझ के समय भी जो है मैं आपकी राह को देखती रहती हूँ कि जिस पथ से आप गए हैं सिंगल द्वीप की ओर, और कौन से समय में आप मेरे घर को वापस लौटेंगे और मेरे घर वापस आएंगे, उसी पद को जो है मैं निहारती रहती हूँ, ये बोल रही है, ठीक है। और दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मासु रही नहीं देहा, अब देखिए दही कोयला भई कंत स्नेहा, तोला मासु नहीं दे, यानी रकत न रहा विरह तन गरा, रति रति होई नैन नहीं डरा, यानी मेरा शरीर जो है एकदम काला पड़ गया है, मेरे शरीर में एक तोला मांस भी नहीं रहा है, ठीक है। और रक्त भी मेरे शरीर में एक कतरा भी अब नहीं बचा, रति रति होई नैन नहीं डरा, यानी मेरे नैनों से जो है रति रति बनकर मतलब चारों तरफ जो है नैनों से जो है रक्त के आंसू जो गिर गिर कर अब मेरे शरीर में एक बूंद रक्त भी नहीं रहा है, ठीक है। और पाए लागी जोरे धनी हाथा, जारा नेह जुड़ा बहु ना था, यानी हे प्रियतम आप अब भी जो है मेरे ऊपर हाँ
हाँ, पाए लागे जोरे धनी हाथा, जारा नेह जुड़ा बहु नाथा। अब आपके मैं पाँव पड़ रही हूँ, हे मेरे नाथ, आप अब भी कम से कम आप आकर मेरे मेरे निकट आ जाइए और वापस लौटकर मेरे पास आ जाइए, तो मैं आपको जुड़ा बहु नाथ, यानी अब भी मैं जो जुड़ा जाऊँगी, यानी मैं शीतल हो जाऊँगी, आपके दर्शन मात्र जैसे जो है मैं फिर से हरी-भरी पहले की तरह हो जाऊँगी। और बरस दिवस धनी रोई के, हरि परी चित झंकी। यानी अब देखिए, वर्ष बरस जो है धनी रोई की, यानी मैं धनी यानी स्त्री, मैं आपकी स्त्री जो है वर्ष दिन दिवस हो गया और बहुत दिनों से मैं आपकी याद में जो है एकदम झूलती जा रही हूँ और सूखती जा रही हूँ। दिन ब दिन मेरा चित्त जो है आपके ही आगमन के लिए विचलित है, ठीक है। और मानसो घर घर बूझी निरसी पंखी, यानी मैं मनुष्य को सभी को पूछते-पूछते थक गई हूँ। अब मैं जो है मैं निसरी पंखी, यानी अभी मैं ये पक्षियों को जो है अब पूछने के लिए नागमती जा रही है, ठीक है। और पद संख्या जो है 18, भई पुछार लीन वनवासु वैरिन सेवती दिन चिलवासु। यानी देखिए, भई पुछार लीन वनवासु, यानी मेरे प्रियतम जो है वनवास के लिए, मतलब यानी दूसरी जगह, मतलब चले गए हैं, ठीक है, वनवास, यानी दूसरी जगह मेरे सौत के यहाँ चले गए हैं, यानी पद्मावती से मिलने के लिए चले गए हैं। तो वैरिन सेवती दिनी चिलवासु, यानी मेरी सौत जो है, यानी मेरी पद्मावती जो है मेरी सौत है, और वो जो है दिनी चिलवास, यानी चिलवास जो उसने उनके लिए फंसा रखा है, और इसलिए उन्होंने चिलवास फंसा रखा है मेरे प्रियतम के लिए, और उसी में जो है मेरे प्रियतम फंस गए हैं, ठीक है। और होई खरवान विरह तनु लागा, जे पिऊ आवे उड़ही ते कागा। यानी देखिए, जे होय वान विरह तनु लाग, यानी और मेरे कामदेव जो है विरहवान इस तरह मेरे शरीर पर, यानी मेरे हृदय पर मार रहा है कि मैं जो है उस विरह व्यथा में और भी ज़्यादा, मतलब विचलित हो गई हूँ अभी, ठीक है। और जो पीऊँ आवे उड़ही ते कागा, यानी मेरे प्रियतम जब आएँगे तो ये कौवे को जो है, यानी कौवे से बोल रहे हैं, अब मेरे प्रियतम आने वाले होंगे, आप अब यहाँ से उड़ जाइए, बोल रही, ठीक है। और हरिल भई पथ में सेवा, अब तहाँ पठवो कौन परेवा, यानी मेरा नयन जो है हारिल पक्षी की तरह जो है मेरे प्रियतम की आगमन को देख रही हैं। और अब तहाँ पठवो कौन परेवा, यानी परेवा को भी बोल रही हैं कि परेवा से बोल रही हैं कि मेरे प्रियतम कहाँ है, ठीक है। आधारो पंडु कहूँ पीऊ नाऊ, जो चित्रोक न दूसरो ठाऊँ, यानी धौरी और पंडुक से भी पूछ रही है मेरे प्रियतम कहाँ है, ठीक है। और चित्रोक अगर पक्षी मिल जाए तो वो जो है अब मैं दूसरों से अब पूछूंगी ही नहीं कि मेरे प्रियतम कहाँ है, चित्रोक पक्षी अगर मुझे मिल जाए तो, ऐसे बोल रही, ठीक है। जाहि बया होई पीऊ कंठ लवा, करे मेराब सोई गौरवा, यानी अब बया पक्षी को बोल रहे हैं कि हे बया पक्षी, अब जाओ मेरे प्रियतम को लेकर मेरे पास वापस लेकर आओ, ठीक है। करे मरे व सोई गौरव, यानी मेरे प्रियतम को जो मेरे पास लेकर आएगा उसे पक्षी में जो गौरवमान होने का, उसको गौरवमय होने का उसको श्रेय मिलेगा, ठीक है। और पेड़ तिलोली ओ जल हंसा, हृदय पैठी विरह कठहंसा। और पेड़ तिलोली जल हंसा, यानी जल में जिस तरह हंस जो है अब मतलब यानी देखने को मिल गए हैं, यानी हाँ, हंसों का जो है जोड़ा भी देखने को मिल गया। हृदय पिटे विरह कर, यानी उनको देखकर जो है मेरे हृदय में जो है और भी ज़्यादा विरह व्यथा काटने लगा है, ठीक है। जही पखी के न्यूर होई कहे विरह के बाद, यानी देखिए, सोई पखी जाई जरी तरीबर होई निपात, यानी जिस पक्षी के पास मतलब मैं पूछने के लिए जा रही हूँ मेरे विरह व्यथा, यानी अपनी प्रियतम के बारे में, सही पक्षी जाई जरी, यानी वो भी जल जा रहा, मेरे विरह अग्नि में जो है वो भी झुलस रहा है। और तरीबर होई निपात, यानी पेड़ की जो पत्तियां है एकदम निपात, यानी पत्ते विहीन हो जा रहे हैं, ठीक है।
और कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई रकत आंसू घुंघुची बनवोई, यानी कुहुकी कुहुकी जस कोयल रोई यानी कोयल जो है कुहक कुहक कर मतलब गा रही है और मुझे लेकिन उसे रोने का प्रतीत हो रहा है, ठीक है। रकत आंसू घुंघुची बन वही, और मेरे आँखों से जो है नेत्र से और जो नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं, रक्त के आंसू बह रहे हैं। और घुंघुची यानी गूंजे का जो बीज होता है, लाल गूंजा, और तो उसी को बोल रहे हैं घुंघुची। तो ये चारों तरफ टूट टूट कर ठीक उसी तरह गिर रहे हैं जिस तरह घुंघुची यानी गूंजे का फल बीज होता है, ठीक है। और भई कर मुखी नैन तन राती सो को सैराब बिरहा दुख ताती, यानी अब मेरा दुख जो है असंभार हो गया है। मेरा दुख दिन रात और तपता ही जा रहा है, यानी बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ जहाँ ठाठ होई बनवासी तहाँ तहाँ होई घुंघुची की राशि, यानी जहाँ जहाँ मैं खड़ी हो रही हूँ वहाँ पर घुंघुची की राशि यानी गूंजे का जो है पेड़, यानी गूंजे का बीज वहीं पर गिर रहा है, यानी मेरे रक्त के आंसू गिर रहे हैं। वहाँ पर घुंघुची की राशि यानी गूंजे का पेड़ उग रहा है, यानी उसी से लाल होकर जो है गुंजा का पेड़ जो है लाल हो गया है। और बूंद बूंद मोहजानहूँ जीव गूंजी गूंजा कर प्यूँ प्यूँ, यानी बूंद बूंद जहाँ पर भी गिर रही है गुंज मतलब प्यूँ प्यूँ जहाँ पर गिरे वो अपने प्रियतम की मतलब पुकार रही है, ठीक है। जहाँ जहाँ पर उनके आंसू गिरे वो सब अपने प्रियतम को ही पुकार रही है। तेहि दुख भय परास नहीं पाते लोह बुढ़ी उठे हो ही राते, यानी तो ही दुख भय परास नहीं पाते, यानी मेरा दुख जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और लोह बुढ़ी हुई रात, यानी मेरे जो नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं वो उसमें जो है मैं डूबती ही जा रही हूँ, ठीक है। और रातें बिंब भाजी तो ही लोहू, यानी बिंबा फल जो है लाल होता है, तो मेरे रक्त के आंसुओं से जो है वो बिंबा फल भी लाल हो गया है। और परवर पाक यानी परवल जो है मतलब पीला हो गया है मेरे दुख से। और हिम फाट ही गेहूँ, यानी गेहूँ का जो हृदय भी है मेरे दुख से मतलब फट रहा है, विदीर्ण हो रहा है उसका हृदय, ठीक है। और देखो जहाँ जहाँ होई राता जहाँ सो रतन कहूँ के बाता, यानी जहाँ जहाँ पर देखिए मेरी बातें हो रही है मतलब मैं जहाँ जहाँ रात हो रही है, ठीक है, ओके, हाँ, कहो के बाता। और ना ही पावस ओही देसरा ना ही हेमंत वसंत न कोकिल न पपीहरा जेहि सुनी आवे कंत, यानी मेरे प्रियतम जो है जहाँ पर गए हैं वहाँ पर पावस ऋतु यानी वसंत का ऋतु क्या नहीं आता है? क्या वहाँ पर कोयल नहीं है, पपीहरा नहीं है जिसकी आवाज़ सुनकर जो मेरी याद उनको आए, और जो कि मेरी याद में फिर घर लौट कर घर वापस आए। लेकिन जहाँ मेरे प्रियतम गए हैं उस देश में मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहाँ पर वसंत ऋतु आगमन नहीं होता है, यानी वसंत ऋतु नहीं आता। और ना ही वहाँ पर कोयल है, ना पपीहरा है जिसकी आवाज़ सुनकर वो मेरे पास वापस लौट कर आ जाए, ठीक है। अभी ये ठीक है, समाप्त हो गया। और आगे देखेंगे हम लोग सूरदास जी के पद, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।